स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। आइए सुनते हैं मेरे चैनल पर एक और नई कहानी। एक बार राजा अकबर ने अपने मंत्री बीरबल को अपने पास बुलाया और पूछा कि अविद्या किसे कहते हैं। तो उसके मंत्री बीरबल ने उनसे निवेदन किया कि मैं आपके कई प्रश्नों के उत्तर देते देते थक गया हूँ और मेरा मन बहुत परेशान है, तो आपसे निवेदन है कि मुझे 4 दिनों के लिए छुट्टी दी जाए ताकि मेरा मन शांत हो और मैं विश्राम कर सकूं, और विश्राम करने के बाद मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर भी दे दूंगा। तो ये उसका मंत्री 4 दिन की छुट्टी लेकर के किसी गांव के अंदर चला गया और गांव में गया। गांव में जा कर के ये एक मोची के पास जाता है और मोची से कहता है, आपने एक ऐसी जूती बनानी है जिसके अंदर हीरे जवाहरात लगाने हैं और उसके जो तार हैं वो सोने के तार से ही आपने उसकी सिलाई करनी है। तो मोची ने पूछा कि भाई पहले तो ये बताइए आखिर ये जूता किसके लिए बनवा रहे हैं और उसका साइज क्या है, यानी कि किसके बराबर की जूती ये बनानी है। तो मंत्री ने कहा कि आप ऐसा करो, 1 या 1.5 बित्ते का ये जूती बना देना, लेकिन मेरी ये एक शर्त है कि ये जो आपने सवाल किया है कि किसके लिए बनाना है, तो जूती बनने के बाद आप ये भूल जाइए कि ये जूती कभी आपने मेरे को बना करके कभी किसी समय में दिया था। तो वहाँ पर ये मोची मान गया और जूती बना करके दे देता है। तो ये जूती बना करके ये जोड़े के साथ जूती ले जाता है और किसी मस्जिद में जाकर के पास में वहाँ पर इस जूती में से, ये जोड़े की जूती में से एक जूती उस मस्जिद के पास फेंक देता है। अगले दिन सुबह हुई तो मौलवी साहब जैसे ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो ये जूती देख करके वहाँ हैरान हो जाते हैं और मन में विचार आता है, जरूर हमारे पीर पैगंबरों में से कोई आए होंगे और ये उन्हीं की जूती हो सकती है, क्योंकि इसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हैं और सोने की तार से इसकी सिलाई की हुई है। तो ये सारी बातें वहाँ जो अन्य लोग आए हुए थे नमाज पढ़ने के लिए तो उनको भी बताते हैं और ये धीरे धीरे बात जैसे जंगल में आग लगती है, आग की तरफ बात फैलती है, वैसे ही ये बात पूरे राज्य में फैल गई। और ये बात जैसे ही राजा अकबर के पास बात पहुंची तो राजा अकबर ने उस जूती को मंगवाया और उस जूती को चूमा और चूमने के बाद सर के ऊपर रखा और सर पे रखने के बाद अपने राज्य में एक उसकी ऐसी व्यवस्था करवा दी कि उसको कोई छू ना सके और वो उस प्रकार से स्थान में रखवा दिया गया। और इधर मंत्री की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी, 4 दिन पूरे हो गए। तो ये अपने दरबार में लौटता है मुंह लटका करके, बिल्कुल उदास चेहरा। तो राजा पूछते हैं कि अरे भाई क्या बात हो गई, ये मुंह क्यों लटका हुआ है, ऐसे उदास कैसे बैठे हो। तो वो जो बीरबल है मंत्री, वो कहता है क्या बताऊं राजन, मेरे दादा परदादों की जमाने की 2 जोड़ी जो हैं वो जूतियां थी, उनमें से एक जूती कोई चोर चुरा ले गया। उसी की तलाश में मैं 3-4 दिन से परेशान हूं और वो जूती मिल नहीं रही है। और उस जूती की एक विशेषता है कि उसके ऊपर हीरे जवाहरात लगे हुए हैं और उस जूती की सिलाई जो है वो सोने की तार से की हुई है। तो राजा हंसता है और कहता है कि अरे भाई तुम्हारे पास उसकी दूसरा जो जोड़ा है वो तो जूती तुम्हारे पास है कि नहीं है। तो ये बीरबल कहता हाँ बिल्कुल है। तो जैसे ही बीरबल उस दूसरे जोड़ी को दिखाता है तो अंदर से वो राजा पहले जोड़ी के वो जूती है उसको मंगवाता है और दोनों को मिलवाता है। तो ये दोनों एक ही जोड़े के हैं और वो राजा हंसता है कि देखो ये तुम्हारे दादे परदादे जमाने की ये जूती है और मैंने तो उसको चूम करके सिर पे रख करके अंदर रखवा दिया था और मुझे तो मौलवी साहब ने कहा था कि उनके पीर पैगंबर ही आए थे और ये पहन करके यहाँ छोड़ करके चले गए। तब ये मंत्री बीरबल कहता है इसी का नाम ही तो अविद्या है। वो राजा पूछता है किस प्रकार से। बोले कि बगैर किसी बात को जाने, बगैर बात को जाने पहचाने, विचार मंथन किए बिना किसी दूसरे की बात को सहज ही स्वीकार कर लेने का नाम ही अविद्या कहलाता है। इसलिए प्यारे दोस्तों,
ये जो कहानी है ये हमें शिक्षा देती है कि अविद्या फैलती कैसे है, दुनिया में अंधकार फैलता कैसे है। जब कोई बात बिना जांचे परखे कोई इस बात को आगे बढ़ाता है और उसको स्वीकार कर लेने के साथ में और उसका प्रचार किया जाता है, तो इसी प्रकार से अविद्या बढ़ती है। इन शुभकामनाओं के साथ हम अविद्या से बाहर निकल करके विद्या की ओर चलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।